नमस्कार, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लेबर कार्ड के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप पूरा वीडियो को देखिए। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि सरकार ने क्या अनाउंस किया हुआ है। आप देख सकते हैं, ये आईपीआरडी झारखंड का ट्विटर हैंडल है और यहाँ से एक अखबार की कटिंग ट्वीट की गई है जिसमें लिखा हुआ है कि असंगठित श्रमिकों को साइकिल के लिए 7 व सेफ्टी किट के लिए 5,000 रुपये देगी सरकार। इससे पहले जो है वो साइकिल के लिए 5,000 रुपये दिया जाता था और सेफ्टी किट के लिए लगभग 3,000 रुपये दिया जाता था असंगठित श्रमिकों को। आप सबसे पहले समझिए कि असंगठित श्रमिक किसे कहते हैं। असंगठित श्रमिक वो श्रमिक होते हैं जो यूं ही कहीं काम करते हैं, जैसे किसी के यहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो मज़दूर होता है, जो मज़दूर घर उर बनाने में आपका काम कर देते हैं। इसके अलावा दिहाड़ी मजदूरी जो करते हैं इधर उधर जा कर के कहीं भी, मतलब जो सरकार के अंतर्गत में रजिस्टर्ड मजदूर नहीं हैं, जिसका पीएफ वगैरह नहीं कटता है, वो सारे के सारे जो है वो असंगठित मजदूर हैं। अगर आप किसी के दुकान में जा कर के काम करते हैं सुबह से शाम तक, फिर शाम को घर आ जाते हैं, तो आप एक असंगठित मजदूर हुए। तो इस प्रकार से जो असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनको जो है वो कई प्रकार का लाभ दिया जाता है। मैं अभी आपको बताऊंगा क्या क्या लाभ मिलता है। उससे पहले मैं ये बता दूं कि अब उन लोगों को जो है वो 7,000 रुपया दिया जाएगा साइकिल के लिए और 5,000 रुपया दिया जाएगा सेफ्टी किट खरीदने के लिए। मतलब अलग अलग सेफ्टी का जो सामान है उसको पहनने के लिए जो है वो 5,000 रुपया देगी सरकार। और इसके अलावे जो है वो 2 बच्चों की शादी के लिए 30-30 हज़ार रुपये भी देने का प्रावधान है। मतलब अगर आप लड़की की शादी करते हैं तो 2 बच्चों को 30-30 हज़ार रुपये भी देने का प्रावधान है। इसके अलावे जो है वो ये सारे पैसे जो है वो डीबीटी के माध्यम से सीधे बच्चे के खाते में भेजा जाएगा। और इसके अलावे जो है वो बच्चों को छात्रवृत्ति भी दिया जाएगा। मतलब जो असंगठित श्रमिक हैं उनके बच्चे को 15,000 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में अब दिया जाएगा। पहले 10,000 रुपया दिया जाता था, लेकिन अब जो है वो 15,000 रुपया दिया जाएगा। इसके अलावे अगर आप 5 दिन से ज़्यादा दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहते हैं तो सरकार आपको न्यूनतम मजदूरी देगी। जो न्यूनतम मजदूरी, जैसे अभी झारखंड में 255 रुपये न्यूनतम मजदूरी है, तो अगर आप 5 दिन से अधिक दिनों तक भर्ती रहते हैं तो आपको हर दिन 255 रुपये के दर से जोड़ करके सरकार आपको देगी, ताकि आपका जो है वो घर का जीवन यापन हो सके, मतलब घर में जीविका कम से कम चल सके। इतने सारे लाभ होते हैं। और भी कई सारे लाभ हैं, जैसे आजीविका सहायता योजना मैंने आपको बता ही दिया, मुख्यमंत्री औजार योजना, साइकिल सहायता योजना, सिलाई मशीन सहायता योजना, विवाह सहायता योजना और अंत्येष्टि सहायता योजना। जब मृत्यु हो जाती है तो उस समय भी अंत्येष्टि कार्यों के लिए भी 30,000 रुपये दिए जाते हैं। तो अगर आप लेबर कार्ड बनवाना चाहते हैं तो ये रहा वो लिस्ट जो कि भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से है। यहाँ सभी राज्यों का नाम और वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश के लिए आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये अलग वेबसाइट पर लेकर के जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ सभी राज्यों का आपको जो है वो नाम मिल जाएगा। मैं यहाँ जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है झारखंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से। तो झारखंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको एक एक्सटर्नल वेबसाइट पर ले जाएगी, जो कि झारखंड सरकार का श्रमाधान का यानी असंगठित श्रमिकों की के लिए ये जो है वो वेबसाइट है। यहीं से आकर के आप अपना लेबर कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में एक लॉगिन का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो पहले आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे रजिस्टर्ड हियर, और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन करके जो है वो इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावे एक और बात जो इम्पोर्टेंट है कि और आपको क्या क्या मिलेगा, देखिए विवाह सहायता योजना, पेंशन योजना, 60 साल के बाद आपको पेंशन भी मिलता है। इसके अलावे भी बहुत प्रकार की योजनाएं आपको मिलती है, जो श्रमिक औजार सहायता योजना, बाल श्रम शिक्षा प्रोत्साहन योजना, चिकित्सा योजना, मातृत्व प्रसुविधा योजना, अंत्येष्टि योजना। इसके अलावे जो है वो विवाह सहायता योजना, पेंशन योजना, पारिवारिक पेंशन योजना, अनाथ पेंशन योजना, सरस्वती योजना, कई प्रकार की योजनाओं का लाभ जो है वो असंगठित श्रमिकों को दिया जाता है। तो यदि आप असंगठित श्रमिक हैं तो वैसी स्थिति में आपको ज़रूर से ज़रूर अपना लेबर कार्ड बनवाना चाहिए। जिस राज्य के हैं आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप उस राज्य के ऊपर क्लिक कीजिए और वहाँ से आप जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए। ज़्यादातर राज्यों में ऑनलाइन ही बनता है, हो सकता है कुछ राज्यों में ऑफलाइन बने। तो आप अपने जो श्रमिक मित्र है, आपके ब्लॉक में एक श्रमिक मित्र होगा, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। जो आपका श्रमिक मित्र होगा वहाँ से आपको इसकी पूर्ण रूपेण जानकारी मिल जाएगी।
तो यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आएँ और यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करें। तो मैं आगे आने वाले किसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कि किस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे और क्या इसके नियम हैं। मतलब इसमें 110 रुपये जो है वो पहली बार आपको भुगतान करना होगा और हर साल 100 रुपये जो है एक प्रकार से शुल्क आपको देना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप जो है वो लेबर कार्ड को मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए मैं कभी आपको ऑनलाइन इसमें करके दिखाऊंगा आपको, ताकि आप जो है वो इसको ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से आप इस काम को कर सकें और आप भी इन सभी सेवाओं का लाभ उठा सकें। अगर आपके पास अगर ये श्रमिक कार्ड रहता है, मतलब अगर आपके पास लेबर कार्ड होता है तो 30-30 हज़ार रुपये बच्चों की शादी के लिए, इसके अलावे जो है वो 7,000 रुपया साइकिल के लिए, 6,000 रुपया सिलाई मशीन के लिए, 5,000 रुपया सेफ्टी किट के लिए और अंत्येष्टि के लिए भी आपको जो है वो 30,000 रुपये दिया जाता है। इसके अलावा बच्चों को छात्रवृत्ति भी दी जाती है और अगर आप बीमार पड़ते हैं तो भी आपको जो है वो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। तो इतने सारे लाभ हैं और 16 लाख श्रमिक अभी झारखंड में रजिस्टर्ड हैं असंगठित क्षेत्र श्रमिक के रूप में। अगर आप भी हैं असंगठित क्षेत्र के श्रमिक तो आप भी इसमें ऑनलाइन आवेदन करें। आप भी अपना जो है वो श्रमिक कार्ड बनवा लें, यानी लेबर कार्ड बनवा लें, ताकि आपको भी ये सारा लाभ मिल सके। और इसी प्रकार से अन्य योजनाओं के लिए आप बने रहें हमारे चैनल पर, ताकि आपको जो है वो हर योजना की जानकारी बहुत ही आसान शब्दों में आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।